हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 जिसका नाम है स्क्वायर रूट। इसकी लास्ट एक्सरसाइज रनिंग है, एक या दो क्वेश्चन शायद इसके भी मैं करा चुकी हूँ। और अगर आपने जो है इसे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको सारी इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगी, उससे आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। इसके अलावा इससे पहले के 5 चैप्टर्स की भी वीडियोज़ मैंने वहाँ पर बना के डाली हुई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस के लिए मैथ्स की वीडियोज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अब ये भी डिवीज़न मेथड से ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो पॉइंट वाले नंबर में पेयर अलग अलग बनते हैं, पॉइंट से इधर के नंबर का पेयर अलग बनता है और इधर का अलग। तरीका वही है। तो सबसे पहले हम 2 में देंगे तो 2 किसी का नहीं होता तो 1 1 जा ही देंगे। ठीक है, 1 1 जा 1, जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ये पॉइंट ऊपर लगा लेंगे और यहाँ से 56 पूरा पेयर उतार लेंगे। इस नंबर का यहाँ पे डबल करते हैं, हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर लगा के खुद ही देखना होता है। मैंने बताया था, अगर यहाँ 1 लगाएंगे तो यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा, नहीं 21 1 जा, 2 लगाएंगे तो 22 2 जा, 3 लगाएंगे तो 23 3 जा। पर हमें यहाँ 6 लगाना है तो मैं यहाँ पे 6 लगा देती हूँ। 6 6 जा 36 का 6, 3 6 2 जा 12, 3 5 चला गया पूरा, तो ये आ गया 1.6। तो ये इसका मतलब जो रूट 2.56 है, इसका स्क्वायर रूट आया 1.6। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपको इसमें भी करना है। ये नंबर क्या है आपका 51.84। ठीक है, पेयर बना लेंगे आप, फिर आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है 51 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 7 7 जब 49 इससे छोटा नंबर होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 14। ये पॉइंट यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, ये 84 यहाँ उतार लेंगे। तो यहाँ पर 1 लगाऊंगी तो 141 1 जा, 2 लगाऊंगी तो 142 2 जा, 142 2 जा ही 284 होता है। तो ये सीधा सीधा ही आ गया। ठीक है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट हुआ 51.84 का, ये हुआ 7.2। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो अगले 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक द नंबर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर दिया है, अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये किसी का, अगर वो कह रहा है बनाना क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये बन जाए, तो इसका मतलब ये अभी है नहीं परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। तो 2 2 जा 4, अब यहाँ पे हुआ 0 2। जब भी ऐसा 0 बीच में आएगा तो इसका डबल करते हैं यहाँ पे, तो एक बार 0 जा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 40, 0 जा 0 0 ही आएगा, 40 को 0 से यहाँ बचेगा 2। ये 2 रिमाइंडर एक्स्ट्रा है, क्योंकि अब इसका डबल करूँगी तो यहाँ 80 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 80 तो बहुत ज़्यादा हो गया, उससे ये कम है तो ये जा नहीं सकता। तो ये 2, यही नंबर एक्स्ट्रा, अगर ये नहीं होता, यानी कि इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 400 आता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है 20 का। तो ये एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, यानी कि 2 ही क्या करना चाहिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए। जो रिमाइंडर बचता है वही सब्ट्रैक्ट करना होता है। 3250 देखो, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, इसमें से भी यही पूछा है, पेयर बना लेंगे आप। आपको पता है कि 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 5 5 जो 25 इससे छोटा नंबर होता है। यहाँ 7 आएगा, 50 अब उतार लेंगे। ठीक है, 5 का डबल हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसमें 7 जा ही जाएगा, देख लेना, 7 जा 8 जा बड़ा हो जाएगा, 7 जा ये आएगा 749। अब एक रिमाइंडर बच गया, और जब मैं यहाँ देखूंगी तो यहाँ इसका डबल करूँगी तो उसका डबल 214 आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा, उसमें एक से तो जाएगा ही नहीं, तो ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होता, ठीक है, ये एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं होता तो पूरा पूरा डिवीज़न चला गया होता। तो यानी कि हमें 3250 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। तो इसका सीधा सा तरीका है, जो रिमाइंडर बचता है उसी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये तो आसान है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मस्ट बी एडेड, कि क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे पहला नंबर है 525। ठीक है, अब इसको करके देखिए। सबसे पहले हम इसमें किससे देंगे, 2 से देंगे ना, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, यहाँ बचा 1, 25 नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है,
अब 1 जा दूँ, 2 जा दूँ, 3 जा दे देती हूँ, 2 जा दे देती हूँ, 3 जा बड़ा हो जाएगा, 2 जा दे देती हूँ। ये इसमें से रिमाइंडर बचेगा 41 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर से मतलब नहीं, यहाँ देखो ये कह रहा है इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि इसको अगले वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाए। मतलब 22 का तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि उसमें तो रिमाइंडर बच रहा है, यानी 22 से ये ज़्यादा है। और 23 का हमें इसको बनाना है, क्योंकि अगले नंबर का बनाना है, ऐड करना है। तो हम देख लेंगे चेक करके कि 23 का होता कितना है। 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो 529 होता है। ये हमारे पास कितना है, 525 है, यानी कि इसमें 4 नंबर कम है। तो जो अगला नंबर होगा उसी का स्क्वायर करके देखेंगे, जो आएगा उसमें से इस नंबर को माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वही इस नंबर में ऐड करना होता है। यानी कि 4 मस्ट बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको इसमें 4 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक और है 6412। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, 8 8 जा 64। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखो पूरा पूरा चलेगा, इसमें बच्चा कंफ्यूज आता है, यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ 12 बचेगा और यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको 0 जा देना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, 0 जा, तो 0 जा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ फिर से 12 भी आ जाएगा, लेकिन एक बार 0 जा, क्योंकि ये 80 के स्क्वायर से ज़्यादा है। देखो 80 का स्क्वायर तो ये है नहीं, 80 का स्क्वायर होता है 6400। ठीक है, तो 80 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो यानी कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो 80, अब हमें इसका अगले वाले का बनाना पड़ेगा ना, व्हाट मस्ट बी एडेड कह रहा है, तो 81 का बनाना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे भाई 81 का स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, देखो ये होता है 6561 होता है, और 80 का क्या होता है, 6400 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 6412 है। तो हमें 81 का स्क्वायर बनाना है इसको, तो कितना लाना पड़ेगा, 149 हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना होता है। आई होप कि आप समझे होंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज। एक स्क्वायर है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी हर साइड की। हमको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड की लेंथ एक ही जैसी होती है, मान लिया x है, तो यानी कि एरिया कैसे निकला होगा, x इंटू एक्स करके, यानी कि एक्स स्क्वायर। और एरिया है कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 441 है, तो हमें एक्स निकालना है, तो एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी कि 441 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 441 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, पेयर बनाइए यहाँ से, 2 2 जा 4, 41, 2 का डबल हो जाएगा 4, तो 1 जा ही जाएगा। ठीक है, 41 1 जा 41, तो यानी 21, यानी कि हर साइड कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 21 आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, ए बी इसका सी इसका नाम है, बी इसका 90 डिग्री है, और इसमें ये साइड आपको 6 सेंटीमीटर और ये साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये निकालनी है। आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, आपको पता है। और आपको पाइथागोरस से पता है कि जो AC का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों के इक्वल होगा, यानी कि 84 के प्लस 36 के, यानी कि 100। ठीक है, तो AC का स्क्वायर होगा 100, तो AC कितना होगा, AC निकालने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जिससे भी आपकी मर्जी हो आप उससे निकाल सकते हैं। अगले वाले में इसी का B पार्ट है, उसमें B सेम है ABC, उसमें लेकिन आपको ये 13 दिया है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, निकालना ये है। और आपको पता है कि इन दोनों में से अगर कोई भी निकालना हो, यानी कि परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, 169 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बचेगा 144। ये तो बचा AB का स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए AB, तो AB क्या हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा 144, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 12। आपको पता है 12 का ही स्क्वायर होता है 144।
तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, एक गार्डनर है, उसको 1000 प्लांट्स को लगाना है, ऐसे लाइंस बना के लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि जितनी लाइंस बनाएगा उतने ही पौधे भी हों। तो उसको कितने और पौधों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1000 आपको पता है कि 1000 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो अगला स्क्वायर जो होता है वो बनाना है हमको। तो ये 1 मस्ट बी एडेड है, इसमें भी व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका दूसरा मतलब। तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 0 0, 1 1 जा 61 ही आएगा। तो यहाँ कुछ बचेगा, यानी कि 31 का स्क्वायर तो ये है नहीं, व्हाट मस्ट बी एडेड मतलब कितने पौधे और चाहिए कह रहा है। तो 32 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 32 का स्क्वायर होता है 1024, आप करके देख लीजिएगा। और हमारे पास है 1000 ही पौधे, तो हमको 24 पौधे और चाहिए होंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, हमको 24 पौधे और चाहिए होंगे, ठीक है। अगला ये कह रहा है 500 स्टूडेंट हैं, उनको पीटी के लिए लाइन में खड़ा करना है और लाइन में इसी तरीके से खड़ा करना है कि जैसे जितने बच्चे हमने खड़े करे, मान लिया 1 2 3 4 बच्चे खड़े करें तो पीछे को भी 4 ही होने चाहिए, मतलब स्क्वायर की शेप में होने चाहिए। तो हमको कितने बच्चों को हटाना पड़ेगा। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन हो गया। तो 500 पता है हमको, किसी का स्क्वायर नहीं होता। 2 2 जा 4 करके देखेंगे, यहाँ से बचा 100, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। तो 42 जा कितना हो जाएगा, 33 जा ज़्यादा हो जाएगा शायद, 2 जा हो जाएगा 84, ठीक है। तो 10 6 16, यानी 16 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 16 बच्चे हमको हटाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 584 बचेंगे और 584 जो है वो 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।